शादी आपकी शान हमारी। द बॉम्बे फैशन लाया है शाही कारीगरी से बने शेरवानी, लहंगास और संपूर्ण विवाह कलेक्शन। इस शादी सीजन अपने परिवार को दीजिए एक रॉयल पहचान। बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। शुक्रवार 17 अप्रैल से शुरू हो रहे भारत की जनगणना 2027 के सफल संचालन को लेकर बेगूसराय जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री द्वारा समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। डीएम ने बताया कि इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रही है और इसमें आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। जानकारी हो कि भारतीय जनगणना के इतिहास में पहली बार आंकड़ों का संकलन पूर्णतः डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए विशेष मोबाइल ऐप का विकास महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से प्रगणक और पर्यवेक्षक घर घर जाकर सूचनाओं का संकलन करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत संपन्न की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना कार्य 2 चरणों में संपादित किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा के लिए स्वगणना यानी सेल्फ एनुमरेशन की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत जिलेवासी 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक पोर्टल se.census.government.in पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद प्रथम चरण के अंतर्गत 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण एवं गणना करेंगे। द्वितीय चरण के अंतर्गत 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या गणना का कार्य संपादित किया जाएगा, जबकि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि 12 बजे को इस जनगणना के लिए संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है। जिला स्तरीय तैयारियों की जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि जनगणना कार्यों के अनुश्रवण एवं समन्वय के लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। जिले में कुल 24 चार्ज बनाए गए हैं, जिनमें 18 ग्रामीण एवं 6 शहरी क्षेत्र शामिल हैं। इस कार्य के लिए 2 मास्टर ट्रेनर, 114 फील्ड ट्रेनर, 1054 पर्यवेक्षक तथा 6749 प्रगणक नामित किए गए हैं। जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, जबकि प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 13 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक चार्ज स्तर पर संचालित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि आम नागरिकों की सुविधा के लिए डिजिटल पोर्टल के माध्यम से स्वगणना की चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत नागरिकों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट se.census.government.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम दर्ज कर एक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। भाषा का चयन करने के पश्चात ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद जिला, गांव और मोहल्ले जैसे स्थान से संबंधित विवरण प्रदान करना होगा तथा मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करना होगा। इसके उपरांत जनगणना से संबंधित सभी आवश्यक प्रश्नों के उत्तर भरने होंगे। अंत में दर्ज की गई जानकारी का पूर्वावलोकन कर उसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा। स्वगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित प्रगणक घर आकर उपलब्ध कराई गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। अंत में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सक्रिय सहयोग करें तथा सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सुविधा दी गई है कि कोई भी नागरिक अपनी गणना खुद करा सकता है, सेल्फ इनमरेटर वो खुद बन सकता है। इसके लिए अपने मोबाइल के स्मार्टफोन के माध्यम से वो ये काम कर सकता है या कंप्यूटर के माध्यम से ये काम कर सकता है। गूगल पर जब जाएंगे आप se.census.gov.in जब आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। कुछ क्वेश्चनेयर्स हैं, उसका जवाब आपको देना है। इस प्रथम फेज में हम लोग मकान का सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं। इसमें मकानों की गणना की जाएगी। सेकेंड फेज हमारा, इसमें लोगों की संख्या की गिनती की जाएगी। वह मार्च 2027 के प्रथम दिवस के तौर पर होगा। वो कार्य 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। अभी हम केवल मकानों की सूचीकरण एवं गणना कर रहे हैं। इसमें किस तरह के सब कर्मी लगाए, कितने कर्मियों को लगाए? देखिए, हमारा जो कार्य होगा, चूँकि 1 मई तक हमने टास्क दिया है, हमने ये जिम्मेदारी दी है अपने नागरिकों को कि अपना सेल्फ इनमरेटर खुद बने। उसके बाद हमारे कर्मी लगेंगे, वो 2 मई से 30
ये 31 मई तक ये कार्य को करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने 6749 इनोवेटर्स लगाए हैं, 1054 सुपरवाइजर्स लगाए हैं और हम लोगों ने 114 लोगों को फील्ड ट्रेनिंग के लिए लगाया है। आज सब कोई निवासी अगर किसी वजह से नहीं भर पाता खुद से तो उसके लिए फिर क्या कराते हैं? अगर खुद से नहीं भर पाएंगे तो हमारे कर्मी जब जाएंगे तो उनसे भरवा लेंगे।